Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी लक्षद्वीप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी लक्षद्वीप। आपको बता दें कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 66%, बी 35%, सी 52%, डी 12%। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए 66%। दिल्ली की कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? ऑप्शंस ए शिक्षा विभाग, बी सूचना विभाग, सी निर्वाचन विभाग, डी भारतीय मौसम विभाग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। यह कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जौहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस ए भारतीय कांग्रेस, बी भाजपा, सी आम आदमी पार्टी, डी टीएमसी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी टीएमसी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जौहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी है। इस वर्ष की शुरुआत में टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उनकी जगह जौहर सरकार को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? ऑप्शंस ए उर्दू, बी डोगरी, सी हिंदी, डी अरबी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी डोगरी। आपको बता दें कि डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्विटर पर दुख जाहिर किया है। पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस
ए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बी राष्ट्रीय विकलांग दिवस, सी राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, डी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? ऑप्शंस ए विक्रांत, बी महावीर, सी तेजस, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए विक्रांत। आपको बता दें कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिज़ाइन निर्देशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था। यह उन्नत युद्धपोत जमीन से ऊपर तक एक विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पहला प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शंस ए सिल्वर, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक, डी कांस्य पदक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। जन्म की तारीख और समय 24 दिसंबर 1997। नीरज चोपड़ा 23 वर्ष के हैं और इनका जन्म पानीपत में हुआ है। राष्ट्रीयता भारतीय, इवेंट भाला फेंक यानी जावलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी केरल। आपको बता दें कि देश में पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन एचएफ में आया है। बायोबैंक हृदय की विफलता के पेशेंट्स में स्वास्थ्य परिणामों के जेनेटिक, चयापचय और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खुला है। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? ऑप्शंस ए संजीव सिंह, बी सुरेश शुक्ला, सी सागर सतकल, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए संजीव सिंह। संजीव सिंह जो एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारत के थीम गीत को बनाया और इसे गाया है। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस ए जनवरी 2023, बी मार्च 2023, सी अगस्त 2023, डी दिसंबर 2023। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीयकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ऑप्शंस ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी बिहार।
क्वेश्चन नंबर 3, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस: ए 50 मिलियन डॉलर, बी 150 मिलियन डॉलर, सी 250 मिलियन डॉलर, डी 350 मिलियन डॉलर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 250 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस: ए सर्व शिक्षा अभियान योजना, बी जिज्ञासा योजना, सी समग्र शिक्षा योजना, डी शिक्षा विकास योजना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी समग्र शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? ऑप्शंस: ए व्यवसाय संगठन, बी समन्वय संगठन, सी भारत सेवाश्रम संघ संगठन, डी सीमा सड़क संगठन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी सीमा सड़क संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस: ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी चेन्नई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? ऑप्शंस: ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए पहले। क्वेश्चन नंबर 8, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 4 अगस्त। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 6 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस: ए इब्राहिम रईसी, बी हसन रूहानी, सी सईद जलीली, डी अली लारिजानी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए इब्राहिम रईसी। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? ऑप्शंस: ए 4वां, बी 5वां, सी 6वां, डी 7वां। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 5वां। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। If you like our content, then please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.